हेलो दोस्तों, कुमाऊनी गिरीश तिवारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। और आज हम जा रहे हैं गेहूं काटने। सुबह सुबह 8:30 बजे, सुबह सुबह तो क्या 8:30 बज गए हैं। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 8:30 बजे से। और तो थोड़ी देर हो गई, पूजा पाठ करी, थोड़ी भगवान जी के लिए पूरे प्रसाद बनाया, गाय को गोग्रास खिलाया। और अब जा रहे हैं खेत में गेहूँ काटने के लिए। 2 ही जने हैं हम खेत में गेहूँ काटने वाले। ये मैंने रख दिया है सामान, इसमें दराती है और इसमें थोड़ा बहुत फल फूल है, टॉफ़ी वॉफ़ी है। वहाँ खेत में प्यास लग जाती है और पानी की बोतल है। ये सब लेके चल रहे हैं हम खेत की ओर। दिखाते हैं आपको भी खेत में हमने कितने गेहूँ काट दिए हैं। 2 ही जने हैं गेहूँ काटने वाले। देखते रहिए आप लोग भी हमारी दिनचर्या। दोस्तों, गेहूँ काटने के लिए तो हम गए थे, अब जारी है चाय वहाँ काटने वालों के लिए। जैसा कि मैंने बताया था आपको, हम आज गेहूँ काट रहे हैं, तो अब गेहूँ काट रहे हैं खेत में, वहाँ जारी है चाय। थोड़ी देर रेस्ट भी हो जाता है और चाय भी पी जाती है। गेहूँ काट रहे हमारे लिए, एक मांग हमने काट दी है, दूसरी मांग चल रही है। देखिए हम कितनी तेज़ गेहूँ काटते हैं। यहाँ पर पानी भी आया है, थोड़ा गेहूँ बढ़ जा रहे हैं, थोड़ा दबा के काटने पड़ रहे हैं। फिर नाली से हम यहाँ बगल में यहाँ पर है, यह है खेत गेहूँ का। दो जने काट रहे हैं हम। देखिए हम 2 जने कितने गेहूँ काटते हैं एक दिन में। और दोनों में से कौन तेज काट रहा है ये भी बताना। हमने नीचे वाली पट्टी पूरी काट दी है और अब आ गए हैं ऊपर वाले खेत में। नीचे वाला खेत हमने 3 दिन में काट दिया था, नहीं 2 दिन में। दोनों खेत 2 दिन में काट दिए थे, एक खेत एक दिन में, एक खेत एक दिन में। अब आ रहे हैं ऊपर वाले खेत में। ऊपर वाले खेत में थोड़ा बारिश ने ख़राब कर दिया। अब गेहूँ ऊपर जा रहे हैं, इसको काटने में थोड़ा देर लगेगी। यहाँ पर आ चुकी है चाय, अब यहाँ पर चल रहा है चाय पानी। पेड़ की छाया में बैठे हैं यहाँ पर। तो गेहूँ हमने काट दिए हैं 2 जनों ने। 2 दिन में इतना काट लगाया दोस्तों। बड़े बड़े खेत हैं। बताना कितना काटा हमने, ज़्यादा काटा है कम काटा है? 2 ही लोग हैं काटने वाले। कैसे हम काटने वाले? चाय पानी हमने पी ली यहाँ पर। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद फिर चलते हैं। गेहूँ काटने के बाद मैं घर आ गई दिन में। गाय के लिए थोड़ा घास भी बना लाई हूँ, इनके लिए घास ज़रूरी चाहिए। घास लेके यहाँ आ गई हूँ। गाय खा रहे हैं घास, हरी हरी घास। और ये बच्चा ये है हमारी। उसके बाद हम खाना पीना खा के शाम के टर्न में फिर जाते हैं 3 बजे से। तीन बजे से हम लोग यहाँ पर आ गए थे गेहूँ काटने के लिए। अब देखते हैं कितना कटता है आज। अभी बच भी सकता है क्योंकि इसमें काटने में देर लग रही है। 2 ही जने हैं हम। देखो जितना भी कटता है। फिर अब आ रही हूँ घर। ये देखो ये सामान है हाथ में, ये चाय की बाल्टी है, पानी का बोतल, दराती और गाय के लिए घास। और हालत बिल्कुल खस्त हो गई है। अभी बहुत काम करना है, गोबर उठाना है, दूध लगाना है, छन्नी बनानी है, हाथ पैर धो के फिर उसके बाद अंदर जाना है, चाय पीनी है, फिर जाके खाना बनाना है, फिर जाके चौका बर्तन करना है, खा पी के रात के 11 बजे सोना है, सुबह उठना है 5 बजे।
गेहूँ का खेत हमारा दूसरे दिन फिर आ गए यहाँ पर हम। अब लास्ट बचा है ये। सुबह भी काटे हमने, अभी शाम को भी काट रहे हैं। आज हम इसको फाइनली कर देंगे, जल्दी कर देंगे फाइनल। अब हम इसको, ये बारिश से इतने गेहूँ भीगे हुए थे, ये ऐसे सुखाने डाल रखे हैं, पलटा भी रखे हैं। और बाकी जो बचे हैं उसको हम आज फाइनल करते हैं। आज हम इसको जल्दी निपटा देंगे। अब एक ही मांग बची है। अभी चाय आ गई है, चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद हम इसको निपटाते हैं। अभी हो रहा है 4:30 बजे का टाइम। 5-5:30 बजे तक हम इसको निपटा देंगे, फिर चलते हैं घर को टाइम से। क्योंकि आज तो हमने ठान रखी है कि इसको निपटाएंगे ही। ये देखिए दोस्तों, हमने 5:30-6 बजे खेत पूरा काट के साफ कर दिया। और दूसरे दिन हमने यहाँ पर फिर गेहूँ सारे, यहाँ बच्चों ने और मैंने मिलके गेहूँ इकट्ठे करने थे। अभी चाय लाए हैं, मिल रहे यहाँ पर चाय पी रही हूँ मैं। अब गेहूँ सारने में हम बच्चे और हम ही लगे हैं, क्योंकि हमने कहा खुद ही से करते हैं, थोड़ा बहुत अपने हाथ से भी करना ही पड़ता है। यहाँ लगा रही हूँ मैं गट्ठे फटाफट, और 3 जने लगे हैं हम सारने में। कोई गट्ठे लगा रहे, कोई सार रहे हैं। तो हमने गेहूँ भी सार दिए थे, 2 घंटे में पूरे गेहूँ सार के इकट्ठे कर दिए थे। ये फटाफट कर रहे हैं। गेहूँ हमने सार दिए हैं। यहाँ आधे गेहूँ तो सर चुके हैं और आधे थोड़े और बचे हैं। अभी गट्ठे लगा रहे हैं यहाँ पर, और सारने में लगे हुए हैं सभी लोग, 3 के 3 माँ बेटे। तो हमने पूरा ख़त्म कर दिया है। अभी आए थे हम 4:30 बजे गेहूँ सारने के लिए, और 6:30 बजे तक हमने पूरे गेहूँ सार दिए हैं। अब चलते हैं घर को। अब दूसरे दिन आएगी इसमें मशीन, फिर गेहूँ मड़ाई होगी। गेहूँ की मशीन भी आ चुकी है हमारी यहाँ पर। ये जिनके गेहूँ हैं वो लोग आए हैं यहाँ पर। हमने तो सार के रख दिए थे, अब वो मारने लग गए हैं गेहूँ। ये भूसा उड़ रहा है, धूल उड़ी है यहाँ पर। हम जाएंगे फिर थोड़ी देर में उनके लिए चाय पानी लेके, थोड़ा हम भी लग जाएंगे उसमें। फिर उसके बाद उठाएंगे हम भूसा अपना। यहाँ पर लगी है मशीन ये, जैसे कि हमारे घर के नज़दीक में ही है। अभी मैंने खेत लिया था भूसा सारने के लिए, नज़दीक होगा करके भूसे में काटने के लिए। फ़ायदा तो क्या ही होता है, लेकिन यह है कि घर के नज़दीक हो जाता है थोड़ा सारने के लिए। और खेत का भूसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि इसमें मिट्टी इतनी कम होती है, अपने हाथ से काटा हुआ। बाज़ार वाले भूसे में आता तो है वो मशीनों से काटा हुआ बना हुआ भूसा, उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। गाय बच्चे के लिए इतना अच्छा नहीं होता है, और धो के खिलाना पड़ता है। दोस्तों, गेहूँ काटने के बाद आज हो रही है भूसा सराई भी, और दूसरे दिन हमारा चल गया भूसा सारने का काम। यहाँ पर हमारे गाय बच्ची बंधे हैं। भूसा भी हम 3 ही जनों ने सारा, माँ बेटों ने। मेरे बेटे ने ज़्यादा सारा। ये यहाँ गोठ में डाल रहे हैं, ला के सीधे गोठ में ही डालना है इसको, क्योंकि एक बार बाहर रखो फिर अंदर रखो, टाँचने में परेशानी होती है। इस बार हमने भूसा सारने के लिए वो बना रखे हैं पल्ली, क्योंकि इनसे जल्दी हो जाती है खाली करने के लिए। ऐसे हम यहाँ गोठ में रखेंगे भूसा। अभी दिखाएंगे आपको कैसे इसको कूटते हैं भूसे को। यहाँ दबा दबा के डालना पड़ता है, तो थोड़ा ही आएगा। अभी खाली करती हूँ मैं इसको पहले, फिर कूटूँगी इसको। देखना आप लोग भी कितनी मेहनत लगती है इस काम में। मेहनत तो हर किसी काम में लगती है, बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है आदमी को। जब मेहनत करेगा, हाथ पैर फेरेगा, तभी कुछ मिलेगा। यहाँ पर हम भी कर रहे हैं काम।
अब लोग सोचेंगे गाय पाल रखे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये शौक से पाले हैं। अब घर ही के गाय हैं। जितना इनके लिए करना पड़ता है मेहनत रात दिन, फायदा कुछ नहीं है भैया इसमें। यह है कि अपना घर का दूध हो जाता है, बस हो गया, और कुछ फायदा नहीं है। इनके पीछे लागत भी बहुत ज़्यादा है। साल का 20-25 हज़ार का तो भूसा ही आता है। हर महीने का 2-3 हज़ार का इनका खल चोकड़ आता है। 3,000 रुपये महीने का खल चोकड़ आता है। और अपने हाथ की मेहनत अलग है। ऐसे करके हम ऐसे कूट रहे हैं इसको दबा दबा के, ताकि भूसा ज़्यादा आ जाए इसमें। इतनी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों दूध खाने के लिए